हमारा रिस्पॉन्स जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो एक नॉचअप होगा, +1 होगा। अब ऑब्वियसली ये नॉच अप इज़ अ टर्म, लेकिन उस टर्म को अगर डिफाइन करना हो फॉर डिसीजन मेकर जो ये फैसला कर रहे हैं, तो एक स्पेक्ट्रम होगा कि जी मिनिमम रिस्पॉन्स कितना होना चाहिए, मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। उस स्पेक्ट्रम के दरमियान में मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल में जो हमारे कमांडर्स हैं वो फैसला करेंगे कि स्पेक्ट्रम में रहते हुए करेंगे। उससे ऊपर जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, उससे नीचे जाएंगे तो इम्पैक्ट नहीं होगा। ये जो स्पेक्ट्रम होगा विद इन विच वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर एक आम पाकिस्तानी समझना चाह रहा हो कि अच्छा जी हमने क्या करना है, तो व्हाट वुड दिस स्पेक्ट्रम एक्चुअली लुक लाइक? जी देखिए फाज साहब, ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड इंडिया आर द न्यूक्लियर स्टेट्स। एक थ्रेशोल्ड है दोनों कंट्रीज का। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने भी असेसमेंट की हुई होगी कि इंडिया का थ्रेशोल्ड क्या है, और इंडिया ने पाकिस्तान की असेसमेंट की हुई होगी कि उनका थ्रेशोल्ड क्या है। जो टॉप हम बात करते हैं ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आए, तो वो उन्होंने भी देखा होगा। स्टैंड अलोन भी कोई चीज हो सकती है कि हम ये करेंगे तो एक ही चीज के ऊपर पाकिस्तान रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पाकिस्तान ने ये असेस किया होगा कि जी इंडिया के साथ हम कॉन्टेक्स्ट में ये, और इट कैन बी अकोमोडेटेड कि ये जब कंडीशंस हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि अब थिंग्स आर इन द रेड जोन, और वो चली गई जी। अब उससे नीचे रहते हुए टियर्ड रिस्पॉन्स जाता है जी। ये ऐसे नहीं होता कि आप एकदम ही, ऑफ कोर्स जब 2 नॉच हम आपकी बात करते हैं, जैसे उन्होंने अभी नंबर ऑफ ड्रोन्स भेजे हैं, लेट्स से कि जी अगर वो 29 गए हैं, और 29 या उन्होंने मिसाइल्स जो नंबर भेजे हैं, और हमारी कितनी इंपैक्ट हुआ, हमारी कैजुअलिटीज कितनी हुई, लेट्स से कि हम कहते हैं जी 31 हुई है, तो 2 नॉच का मतलब ये भी हो सकता है कि जी हम 60-90 के करीब उनकी कैजुअलिटीज करना चाह रहे हैं। हमने उन्होंने 10-20 ड्रोन्स के 20 जगहों पे टारगेट किया, तो हम 40 जगहों पे टारगेट करेंगे। तो दैट इज हाउ दी एस्केलेशन लैडर पे आप ऊपर जाते हैं जी। अब डिपेंड करता है, ये फिर एक प्रोसेस होता है जी। ये ऐसे नहीं होता कि बस हमने फैसला कर लिया जी ये हमने करना है और उस पर वो वार खत्म हो जाएगी। प्रोसेसेस होते हैं, साथ आप अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी भी आपने रखी होती है कि यहाँ पे अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना है या टर्मिनेट करना है किसी चीज को, या स्टॉप उसको कुछ देर के लिए हमने उसको पॉज देना है। तो ये साथ साथ इवॉल्व होता जाता है जी। बस 2 नॉच आप सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में ये समझ लें कि अगर वहां से 10 मिसाइल आएंगे तो यहाँ से 20 मिसाइल जाएंगे जी। ये कंफर्म्ड है। अगर उन्होंने 20 टारगेट लिए हैं, अब देखें ना, उन्होंने जब पहली दफा एस्केलेशन हुई थी पाकिस्तान पुलवामा के बाद, तो उन्होंने 4 जगहों पे अपने वेपन फेंके थे जी, और पाकिस्तान ने फिर 6 टारगेट्स लिए हैं जी, इंक्लूडिंग अ सीनियर ब्रिगेड हेडक्वार्टर जहां पर उनकी सीनियर मिलिट्री लीडरशिप थी, और उस वक्त सिर्फ लॉक किया था। दे कुड हैव टेकन आउट दैट। अभी भी 10 से 12 जहाज जो है वो आपने लॉक किए हुए थे, आपने 5 पे इत्तेफाक किया, चलें ठीक है। अभी भी पायलट्स जूनियर ऑफिसर्स हमारे वो कहते हैं जी हमारे हाथों में तो खुजली रहती है, आप लोग फिर हमें। तो देखिए दीज आर फाद साहब, किसी भी बातचीत को करने से पहले ना हमें बस बैकग्राउंड में, और आवाम को भी चाहिए, एक तो उनकी फेक न्यूज पे सिविलियन कैजुअलिटीज, ऑफ कोर्स यू कांट हिट द सिविलियंस लाइक दिस। इस तरह आप भी उसी लेवल पे, उसी गड़े में गिरेंगे जिसपे वो ऑलरेडी गिरे हुए। दे हैव लॉस्ट दी जो एक रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी किसी नेशन की या मुल्क की होती है, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट इट। जिस सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से उनकी कुछ अरसे के लिए वैल्यू बनी रहेगी, जिस दिन वो यूजलेस हो जाएंगे, तो लाइक अ टॉयलेट पेपर, नॉट इवन द वो नेपकिन की, टॉयलेट पेपर की तरह दे विल बी फ्लश। ये मैं आपको बता दूं, जब क्योंकि इंटरेस्ट तो चेंज होते रहते हैं जी। कल रशिया और अमेरिका का देख ले, वर्ल्ड वॉर से पहले की देख ले, अब वही कोलैबोरेटर्स है, सपोर्टर्स है जी, सिस्टम ने तो चलना है जी। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाते हैं, अपने रिस्पॉन्सेज करते जाते हैं। लेकिन जब एक चीज अनाउंस कर देती है मिलिट्री लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप, और अगर उसको वो नहीं करती तो उनकी अपनी एम्बैरेसमेंट होती है, दे लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस केस। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में एक शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये ना कहे कि हमें इंडिया के खिलाफ सख्त से सख्त रिस्पॉन्स करना चाहिए। कल तक शायद फिर भी कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि जी ठीक है हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए और शायद ये काफ़ी है, हमने बदला ले लिया। लेकिन जब आज सुबह से जो इंडिया ने ये एस्केलेशन की है ड्रोन्स भेजने के बाद, उसके बाद मेरे ख्याल में 110% पाकिस्तानीज ये चाहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स इंडिया को दिया जाए और उनको पेन भी दिया जाए और पनिशमेंट भी दी जाए। तो बात हम ये कर रहे हैं कि अब हमने इंडिया को पनिश कैसे करना है, क्योंकि वक्त आ गया है कि वो पनिशमेंट जो है
वो शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि वो कब होगी, कैसे होगी और किसके ख़िलाफ़ होगी, वो डिसीशन हमें जो कमांडर्स हैं, जो इस हवाले से जो मिलिट्री प्लानर्स हैं, उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज दे नो बेस्ट। लेकिन मेरे ख्याल में अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई, ये पनिशमेंट अब आनी ही आनी है। जनरल तारिक, इस हालात में अभी तक जो हमारी इंगेजमेंट हुई है वो 2 लेवल पे हुई है। एक तो एयर जो कॉम्बैट हुआ है, जिसमें हमने उनकी एयरफोर्स को ह्यूमिलिएट किया है, एंड आई डोंट यूज दिस वर्ड लाइटली, मेरे ख्याल में ये वर्ड ठीक है, हमने उनको ह्यूमिलिएट किया है। दूसरा, LOC के गिर्द जो है वो शेलिंग हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है और दोनों तरफ से क्लेम्स आ रहे हैं। हमने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली वीडियोस दिखा के ये प्रूव किया है कि किस तरीके से हमने उनकी पोस्टों को तबाह किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हाई अलर्ट है, आई मीन यू कांट बी मोर अलर्ट देन दिस, और ये 2002 में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ। आप दोनों जो हैं वो आई एम श्योर उस वक्त फौज में थे, आपने खुद भी देखा होगा कि वो हाई अलर्ट कैसे हुआ था। हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जब हम बिल्कुल हम अब अपने जवाब देने के लिए रेडी हैं, तो हमारी ग्राउंड फोर्सेस, उनका स्टेट ऑफ अलर्ट क्या होगा, उनकी तैयारी कैसी होगी और उनकी डिप्लॉयमेंट्स कैसी होंगी? बिल्कुल, देखें, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने 2002 का कहा, तो 2002 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि हम वहाँ बैठे हुए हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और इंडिया वहाँ शेलिंग करता रहा। मैंने खुद ये शेलिंग अपने ऊपर आते हुए हम बैठे हैं, बहुत दफ़ा देखी है। और ये मतलब एक नॉर्मल सा एक वहाँ रूटीन एक वक्त में, जैसे स्पेशली 2002 में थी, और हमने जो है ये जो लाइफ एंड डेथ जो है बहुत करीब से देखी है। हमारे कई उसमें साथी शहीद भी हुए और हमने भी उन पर बहुत ज़्यादा डैमेज हमने किया है। और ये हमारी जो है पाकिस्तान की कैपेबिलिटी और डेटरेंस, जिसको हमने इंडिया को दूर किया हुआ है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया ने हम पे अटैक करना होता अपनी ग्राउंड फोर्सेस के साथ, तो अभी तक कर चुका होता। अब तो हम तैयार हैं। हमारी जो है ग्राउंड फोर्सेस, हमारी स्ट्राइक फॉर्मेशंस, जो हमारे स्ट्रेटेजिक असेंबलीज एरिया होते हैं, वहाँ बिल्कुल मौजूद हैं विद नंबर ऑफ ऑप्शंस। और ये सिचुएशन के मुताबिक फिर ये इनकी प्लेसिंग होती है और ये फिर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। मैंने जो हमारा रिस्पांस होना चाहिए ब्रॉडली तो आपको बताया है कि उसके ये कंटूर होने चाहिए, जैसे मैंने आपको लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का बताया, और इसी तरह से उनकी सेंसिटिविटी, जो जिसे हम कहते हैं रावी ब्यास कॉरिडोर, अमृतसर का जो इलाका है, या रावी चनाब कॉरिडोर जो सियालकोट और नारोवाल का इलाका है, और पुंछ चमजोड़ियाँ का इलाका है, वहाँ से ले के द्रास कारगिल तक हम किसी वक्त भी जब चाहें अपने एट विल इनको काट सकते हैं। और हम फायर पावर से भी काट सकते हैं, और ग्राउंड मनूवर से अगर हमने लिंक अप कर दिए अपनी ये जो सक्सेस हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे, तो इंडिया बिल्कुल इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आपस में ये कट जाएगा, और ये इसकी जो है, जैसे मैंने कहा, इसका अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा।